नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई पीके में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई भारत की मिट्टी के बारे में। भारत की मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। यानी कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। जो मृदा है या फिर मिट्टी है, इसकी पढ़ाई को क्या बोला जाता है, यानी कि जो मिट्टी की स्टडी को क्या बोला जाता है, मृदा विज्ञान बोला जाता है। यानी कि मृदा विज्ञान विज्ञान बोला जाता है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलो पैडोलॉजी इसको बोला जाता है भाई, ठीक है ना। यानी कि मृदा विज्ञान को, यानी कि मृदा की स्टडी को क्या बोला जाता है, मृदा विज्ञान या फिर पैडोलॉजी बोला जाता है। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है उसके अनुसार जो भारत की जो मिट्टी है, भारत में जो मिट्टी है वो लगभग कितने प्रकार के, 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। लेकिन मुख्य तौर पे जो मृदा पाई जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे भाई। जो ये जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे उर्वरक है, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ यदि भारत में कौन सी मिट्टी है तो वो जलोढ़ मिट्टी है। और ये भारत में लगभग, जो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 22% भाग में कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भाई। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा लाए गए छोटे छोटे कणों से इसका निर्माण होता है। जैसे कि नदियां होती है, नदियां कहाँ से आती है, ऊपर पहाड़ों से आती है। तो पहाड़ों से नदियां आती है तो वो अपने साथ छोटे छोटे क्या लाती है, मिट्टी के कण लाती है। और वो मिट्टी के कण जब पूरे चारों ओर फैलाती है और इस प्रकार वो एक मैदान की संरचना करती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जलोढ़ मैदान के नाम से भी जानते हैं। कई बार कई किताबों में इसको गंगा यमुना जलोढ़ मैदान के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है वो ज़्यादातर जो यमुना और गंगा उसके आसपास के एरियो में पाई जाती है। यानी कि जहाँ जहाँ तक गंगा और यमुना नदी का विस्तार है उसके साथ साथ में जो मैदानी एरिया है तो उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी पूरे भारतवर्ष के क्षेत्रफल के लगभग 22% हिस्से में मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है भाई। और ये सबसे ज़्यादा उर्वरक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है भाई। जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली है बांगर और दूसरी है खादर, यानी कि बांगर और खादर। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। यानी कि जो बांगर है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बांगर बोलते हैं। और जो नई जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। यानी कि जो पुराने जलोढ़ मैदान हैं, यानी कि जो पुराने जलोढ़ मैदान उनको बांगर बोला जाता है। और जो नए जलोढ़ मैदान है, यानी कि जो नवीनतम जलोढ़ के मैदान बने हैं या तैयार हुए हैं, उनको हम क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है भाई, ठीक है ना। दूसरा और कहते हैं भाई, इस जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक किसकी, कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पोटास पाया जाता है। पोटास सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पोटाशियम की इसमें सबसे अधिकता होती है, यानी कि पोटाशियम की सबसे ज़्यादा क्या होती है, इसमें अधिकता होती है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस की इसमें क्या होती है, कमी होती है भाई, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछा जाए जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, जलोढ़ मिट्टी में यानी कि पोटासियम की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। तभी तो यानी कि जो मैदानी एरिया है उसमें सबसे अधिक यानी कि यूरिया का उपयोग किया जाता है फसलों में, क्योंकि यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन की कमी जलोढ़ मिट्टी में होने के कारण उसमें किस चीज़ का डालते हैं, यूरिया उसमें डाला जाता है भाई, ठीक है ना। और जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और जलोढ़ मिट्टी में जो सबसे अधिक फसल होती है वो कौन सी होती है, गेहूँ और चावल, यानी कि गेहूँ और चावल की सबसे अधिक
फसल की उगाई की जाती है किसमें, जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी है जो भारत का जो उत्तरीय क्षेत्र है, यानी कि इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, जो इन एरियो में जो मिट्टी पाई जाती है ये कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ही है भाई। ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम काली मिट्टी की भाई, काली मिट्टी की। काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है ये किस वजह से इसका निर्माण होता है, यानी कि जो बेसाल्ट होती है उसके विघटन होने से, यानी कि जो बेसाल्ट होती है उसके टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो आयरन पाया जाता है। यानी कि इसमें किसकी अधिकता होती है, आयरन की अधिकता होती है। और बेसाल्ट की वजह से इसका रंग क्या होता है, काला होता है। और जो काली मिट्टी होती है ये सबसे अधिक किस खेती के लिए अनुकूल होती है, ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होती है। यानी कि कई बार इसको पूछा जाता है भाई कपास की मिट्टी के लिए, यानी सॉरी कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है, वो होती है काली मिट्टी। और इसलिए इसको काली कपास मिट्टी भी बोला जाता है। और जो कपास की सबसे ज़्यादा फसल कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है, ठीक है, और महाराष्ट्र में होती है। इसलिए जो काली मिट्टी है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो काली मिट्टी है वो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश में इस मिट्टी की सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है भाई। यानी कि काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, फॉस्फोरस की सबसे अधिक मात्रा होती है भाई। उसके बाद है भाई लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, जो लाल मिट्टी होती है, यानी कि लाल रंग के कारण इसका नाम क्या पड़ता है, लाल मिट्टी पड़ा। यानी कि जो मिट्टी लाल होती है यानी कि उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, लाल मिट्टी पड़ा। लेकिन उसका रंग लाल होता क्यों है, उसका लाल रंग होने का सबसे मुख्य कारण है उसमें फॉस्फोरस की बहुत अधिक मात्रा में होना। यानी कि फॉस्फोरस का प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लाल मिट्टी पड़ा। और लाल मिट्टी भारत के सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाई जाती है, जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी कि नागपुर का जो पठार है यानी कि उस एरिया में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। और इसमें फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है और ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यानी कि जो लाल मिट्टी होती है ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होती है, यानी कि लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है भाई, उपजाऊ होती है। और इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है, गेहूं, चावल, मक्का, इसमें सबसे अधिक उगाया जाता है भाई। ठीक है ना। और उसके बाद कौन सी मिट्टी आती है, उसके बाद आती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, जो लेटराइट मिट्टी होती है यानी कि ये कहाँ पे पाई जाती है, ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें मानसून की अधिकता होती है। यानी कि मानसून की आर्द्रता और यानी कि नमी की वजह से इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का। और लेटराइट मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है, सफेद लेटराइट मिट्टी, निचली लेटराइट मिट्टी और एक और लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है ना। और लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक किसके लिए उपयोगी होती है, जो अपनी चाय की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है। यानी कि लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक किसके लिए उपयोगी होती है, जो चाय कॉफ़ी की फसल है उसके लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है भाई। यानी कि जो अपनी लेटराइट मिट्टी होती है। और लेटराइट मिट्टी में भी किस चीज़ की कमी होती है, इसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और जो लेटराइट मिट्टी है ये भारत में कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, कर्नाटक आदि राज्यों में इसकी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है भाई। तो ये थी मुख्य तौर पे 4 प्रकार की मिट्टी जो भारत में पाई जाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय भूमि भी पाई जाती है, इसके अलावा पठारीय भूमि भी पाई जाती है, इसके चट्टानी मिट्टी भी भारत में पाई जाती है भाई। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।